जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ओके, तो आइए बिना देर किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन के और मुख करते हैं रुक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, यह किस देश की गुप्तचर संस्था है? यह जो रॉ है यह क्या है जी? एक गुप्तचर संस्था है, जानते हैं? यह भारत का ही है यह भारत का क्या है? गुप्तचर संस्था है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से भी जाना जाता था? निप्पन, तो ये है आपका जापान। जापान को पहले निप्पन के नाम से भी जाना जाता था। ओके, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको पता है कि पेरिस जो शहर है वो सीन नदी के तट पर है। पेरिस सुंदरियों की जो नगरी है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के जो लेखक हैं ये है आपका कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूर एक हो, इन्हीं का नारा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है जी? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ओके, यूनिवार्ता, ये जो यूनिवार्ता जो है निम्नलिखित में से किस देश का एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? ठीक ना, तो ये यूनिवार्ता जो है आपका भारत का ही है भाई। आपको लगेगा कि कहीं दूसरे जगह का है, नहीं, ये भारत का क्या है? एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है हेग में। कहाँ स्थित है जी? हेग में स्थित है। ओके, इसका मुख्यालय बताइएगा आप लोग। डॉन, ये डॉन जो है निम्नलिखित में से कहाँ का ये समाचार पत्र है? तो ये जो जानते हैं, ये डॉन जो होता है ना, कराची यानी पाकिस्तान का है। कहाँ का है जी? पाकिस्तान जो कराची है वहीं का यह क्या है? एक समाचार पत्र निकलता है कराची से। जापान का डेट्रॉयट, ये जो जापान का डेट्रॉयट जो है ये पेन नेम यानी उपनाम कौन से नगर को जाना जाता है? तो ये आपका नगोया जो है, नगोया, ये नगोया जो है इसको जापान का डेट्रॉयट उपनाम से भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है जी? जिनेवा में है। ठीक ना, आप बताइएगा कि WHO की स्थापना कब हुआ था? ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ये जो इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? जानते हैं? इसकी स्थापना आपका 1919 ईस्वी में हुई। 1919 से एक और बात आपको याद होगा कि हमारे देश में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये 1919 में ही हुआ था, 13 अप्रैल। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो यूरोप के खेल का मैदान आपका स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? माउंट एवरेस्ट पर, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति आपका है तेंजिंग नोर्गे है। तेंजिंग नोर्गे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहली महिला कौन थी? तो मिस फरान। कौन? मिस फरान जो है वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली क्या है? पहली महिला है। आइए देखते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये तो सबको जानता है भाई, अशोक चक्र है। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? तो शाश्वत नगर जो है ना, रोम को कहा जाता है। किसको? रोम, इटली की राजधानी है रोम। तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। कौन कहे थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका गठन 1985 में हुआ था। कब? 1985 ईस्वी में सार्क का गठन हुआ था। अब आपको पता है कि सार्क जो देश है इसमें कौन कौन सा शामिल है? एक ट्रिक जो आपको बताए थे, अगर देखे होंगे तो उसके द्वारा ये आप याद कर सकते हैं। ये जो सार्क का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए कि ये जो
बिहार से सटा हुआ एक देश नेपाल है, उसी नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू यहाँ है। अगला है चिकित्सकीय मदद का प्रतीक क्या है? चिकित्सकीय मदद का तो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस है, इसे देखेगा एम्बुलेंस पर आता है, ठीक ना। आज खाली चिकित्सा का कहेगा तो चिकित्सा का देखते हैं ना, एक आदमी रहता है और चारों ओर ऐसे गोल 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 ऐसे रहता है, ऐसे गोल गोल रहता है, ठीक ना, इस तरह से रहता है। किसका? चिकित्सा के खाली कहेगा तो। पुस्तक कामसूत्र, ये कामसूत्र जो है इसके रचयिता किनको माना, कौन है? तो ये वात्स्यायन है। कौन है जी? वात्स्यायन जो है ये कामसूत्र पुस्तक के लेखक हैं, रचयिता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये कथन है मोहम्मद इकबाल का। किनका है जी? मोहम्मद इकबाल का। एफिल टावर, समझ रहे हैं? एफिल टावर निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो फ्रांस का। फ्रांस का जो राष्ट्रीय स्मारक है आपका एफिल टावर। प्रथम भारतीय महिला आईपीएस कौन थी? तो आईपीएस जाने किरण बेदी थी, मुंबई में तो हल्का मचा दी थी, फिल्म भी तो इस पे है ना। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो डे है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक ना। शेरे पंजाब, ये शेरे पंजाब के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शेरे पंजाब के उपनाम से आपका प्रसिद्ध कौन है? लाला लाजपत राय। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश सरकार जो रिपोर्ट निकालता है उसको क्या कहा जाता है? जानते हैं? ब्लू बुक। कौन बुक? ब्लू बुक। अपना तो व्हाइट बुक है, ग्रीन बुक बताइएगा। शाहनामा किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो फिरदौसी का। फिरदौसी का। यह शाहनामा किसका है? फिरदौसी का। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति घाट है, शक्ति घाट। आइए देखते हैं आगे। समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो यही था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एमंड सेन। एमंड सेन जो था दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। कौन है जी? जयदेव जो है ये गीत गोविंद के क्या हैं? रचयिता है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय खिलाड़ी प्रसिद्ध है? तो सुनील गावस्कर। SACE ये शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस या टेनिस से संबंधित है, ठीक ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? भारत में तो 31 मई को। 31 मई को तंबाकू विरोध दिवस। अच्छा बताइए, ये तंबाकू विरोध दिवस मनाए और उसके बाद क्या करे? तंबाकू फैक्ट्री को मान्यता दे। तो ये सब तो नाटक करता है सब ना सरकार सब जी। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपका चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना डीएनए पर काम किए थे ना जी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मनी फंड, ये जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। कहाँ है जी? वाशिंगटन DC में मुख्यालय आपका किसका है? IMF का। वाहनों को प्रस्थान करने यानी आगे बढ़ने के लिए कौन सा बत्ती बढ़ता है? तो बढ़ता है आपका कौन बत्ती? हरा बत्ती। हरा बत्ती बढ़ गया तो चल जाए, लाल बत्ती बढ़ा तो रुक जाइए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी, सुश्री बछेंद्री पाल। भारत छोड़ो का नारा कौन दिए थे? तो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। और डू एंड डाई इसी में कहे थे ना, करो या मरो। बायोवृद्ध पुरुष यानी ओल्ड मैन किनको कहा जाता है? तो ये है आपका दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो ड्यूस मार्क जो है ना ये आपका कहाँ का मुद्रा है जी? पोलैंड का। आप लोग बताइएगा। नहीं, पोलैंड का नहीं है भाई, जर्मनी का है। कहाँ का है? ये जो है जर्मनी का ड्यूस मार्क के मुद्रा है। बताइए प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? इस पर डाउट है क्वेश्चन पर, ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर क्या होता है? युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। कितने? 12 जनवरी को। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो देश बंधु चितरंजन दास को, सियर दास, चितरंजन
दास को देश बंधु की उपाधि है। बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तब बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है, ठीक ना, जातीय संसद। अब मजलिस किस देश का है जी? मजलिस। ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? ब्रिटेन की तो मार्गरेट थैचर। थैचर जो है ये आपका ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक ना। हमारे देश के तो जान ही रहे हैं, इंदिरा गांधी थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तर रॉबर्ट पियरी था। कौन था जी? रॉबर्ट पियरी। रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तो तुलसीदास दुबे जी है। तुलसीदास जो है ये आपका रामचरितमानस के क्या है? रचयिता है। भारतीय सांख्यिकी संगठन ISO इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना ये कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में है आपका, ठीक है ना। कहाँ है जी? कोलकाता में ISO। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये आपका पाकिस्तानवा के है। कौन के है जी? ये पाकिस्तानी सबके है गुप्तचर संस्था, ठीक ना। तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन, ठीक ना। फिर हम अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार से लेकर के आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो टेक केयर एंड गुड बाय।